एक बार राजा जनक सोए हुए अवस्था में स्वप्न देख रहे थे कि वह अपने राज्य को हार चुके हैं और वह अपने जान को बचाते हुए जंगल में भाग निकले हैं। भूख लगी थी, प्यास लगी थी। स्वयं को तृप्त करने के लिए वह इधर-उधर देख रहे थे कि कोई मिले जो हमारी प्यास, हमारी भूख को मिटा सके। उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दिया। उस झोपड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने आवाज दी। एक महिला निकली। उससे वे आग्रह करते हैं कि मैं भूखा और प्यासा हूँ, कृपया कर हमें कुछ खाने और पीने की व्यवस्था करें। महिला अंदर चली जाती है। राजा द्वार पे खड़े हैं क्योंकि वो महिला बहुत ही गरीब थी। उसके झोपड़ी टूटे फूटे थे। उस झोपड़ी को देखकर, उस महिला को देखकर राजा जनक बड़े ही हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि एक समय मैं अपने राज्य में था, तब मैं लोगों को दिया करता था। बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन होता था और मैं सबको पुरस्कृत करता था, गरीबों में दान करता था। और आज एक राजा होते हुए मैं भिखारी बनकर याचना कर रहा हूँ। यह मन में विचार कर रहे थे, तभी उनकी नींद खुल गई। जब नींद खुली तो वह आश्चर्य से भर गए कि अभी तो मैं भीख मांग रहा था और अभी मैं अपने पलंग पे सोया हूँ, मेरी राज सुरक्षित है। वे आश्चर्य से भर गए। यह स्वप्न उन्हें पूरी तरह से झकझोर दिया। सुबह होते ही उन्होंने मंत्री को बुलाया और बोले कि एक सभा का आयोजन करो जिसमें राज्य के विद्वान पंडित ब्राह्मण ज्ञानियों को आमंत्रित करो। उनके आग्रह पर एक बड़ी सभा की आयोजन हो गई। विद्वान पंडित ब्राह्मण एकत्र हो गए। राजा ने उस सभा में सबके सामने अपने स्वप्न के बारे में बताया और यह पूछा कि जब मैं स्वप्न देख रहा था तो वह स्वप्न सत्य महसूस हो रहा था और अभी यह जागृत की अवस्था सत्य महसूस हो रहा है। तो सत्य क्या है? यह जागृत सत्य है या वह स्वप्न सत्य था? विद्वान पंडित अपने अपने विचार राजा के सामने रख रहे थे कि महाराज, वह तो स्वप्न था और स्वप्न तो देर सवेर समाप्त हो ही जाता है। यह जागृत अवस्था सत्य है। राजा इस बात से सहमत नहीं थे। सभा चल रही थी, तभी एक 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति प्रवेश किया। उसे देखकर सारी सभा ठहाके लगाकर हंस पड़ी। जब सबकी हंसी बंद हुई तो वह 8 अंग का टेढ़ा मेढ़ा अष्टावक्र जोर जोर से हंसा। राजा जनक को सभा की हंसी तो समझ में आ गई थी, लेकिन अष्टावक्र के हंसी समझ नहीं पाए और वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले कि आप कौन हैं और आप क्यों हंस रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं 8 अंग से टेढ़ा अष्टावक्र हूँ, क्योंकि मेरे सारे अंग टेढ़े हैं और मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि वे किस पर हंस रहे हैं? ये मेरे शरीर को देखकर हंस रहे हैं
या उस प्रकृति को देखकर हँस रहे हैं जिनसे इस शरीर का निर्माण हुआ है। इस बात को सुनकर राजा को लगा कि यह व्यक्ति कोई खास है। राजा उस अष्टावक्र के सामने भी अपने प्रश्न को रखते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि स्वप्न में और जागृत में सत्य क्या है? अष्टावक्र बोले कि राजन, जब आप स्वप्न देख रहे थे तब यह दुनिया आपके लिए समाप्त हो चुकी थी। आपको वह स्वप्न ही सत्य प्रतीत हो रहा था। इसीलिए तो आप भीख मांगते हुए भयभीत थे और घृणा का भाव था आपके मन में। और जब स्वप्न टूट गया तो यह दुनिया जिसमें आप सभा लगाए बैठे हैं और राजा हैं, यह आपको सत्य प्रतीत होता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि न वह स्वप्न सत्य था और ना ही यह जागृत सत्य है। अब तो राजा जनक की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने कहा कि महाराज, तो फिर सत्य क्या है? अष्टावक्र बड़े ही प्रेम से, बड़े ही करुण चित्त से कहते हैं कि राजन, आप शांत होकर जरा सोचो कि जब स्वप्न देख रहे थे तो तुम्हें वह स्वप्न सत्य महसूस हो रहा था, और यह जब स्वप्न टूट गया और अभी की दुनिया जो आप देख रहे हो, यह आपको सत्य महसूस हो रहा है। जबकि सच्चाई तो ये है कि न वो सत्य था, न ये सत्य है। इन दोनों को जो देख रहा है, वो सत्य है। यानी वह दृश्य भी असत्य था और यह दृश्य भी असत्य है, और इन दोनों दृश्य को देखने वाला दृष्टा सत्य है। राजा जनक अष्टावक्र के बात को सुनकर बेहद प्रसन्न हुए और वे कहते हैं कि तो फिर हमें उस सत्य का बोध क्यों नहीं होता है? इस बात पर अष्टावक्र कहते हैं कि राजन, उस सत्य के बोध करने के लिए आपको ध्यान करना होगा, स्वयं की गहराई में उतरना होगा, अपने दृष्टा भाव को जानना होगा। जब कोई व्यक्ति दृष्टा भाव को जान लेता है तो वह दिखने वाले दृश्य के सच्चाई को भी जान लेता है कि जो भी इस आंख से दिखाई दे रहा है, देर सबेर समाप्त हो जाएगा, और जो देखने वाला दृष्टा भीतर बैठा है, वह सारे चीजों के समाप्त होने पर भी वह कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वह परम सत्य है। मित्रों, जो परम सत्य है उसकी सत्ता सदैव मौजूद रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो कुछ हम देख रहे हैं, देर सबेर समाप्त हो जाएगा, जिसे आप जागृत समझ रहे हैं। और स्वप्न, जो सोए हुए समय की दुनिया है, वह भी देर सबेर समाप्त हो जाएगी। इन स्वप्न और जागृत की दुनिया को जो देखने वाला दृष्टा है, वही सत्य है। आप भी उस परम सत्य को सत्य के रूप में जानने का अभ्यास करें। अपने जीवन के हर एक कार्य को करते हुए, अपने जिम्मेवारी को देखते हुए, कुछ समय निकालकर अपने भीतर स्थित उस परम सत्य को, उस दृष्टा को देखने का अभ्यास करें। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थी हो।
सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।